गाइस, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा व्यूज तो मोदी जी ने सिर्फ 24 घंटों में गेन कर लिए। मतलब एक रील सिर्फ 24 घंटे और 345 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। मींस इंटरनेट ने भी कुछ सेकंड के लिए रुककर सोचा होगा, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि पीएम मोदी की सिर्फ एक इंस्टाग्राम रील ने ही व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और लिटरली एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, बल्कि डिजिटल पॉलिटिक्स का पूरा गेम ही बदल दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी उन चुनिंदा पॉलिटिशियंस में शामिल हो गए हैं जो इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे लोगों से, खासकर जेनजीस से, उनके ही स्टाइल में और उनकी ही लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर आज की जनरेशन सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, उसी प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने भी उनसे इंटरेक्ट किया। गाइस, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश में बज़ बना हुआ है। स्टूडेंट्स का गुस्सा पीक पर है। सोशल मीडिया पर लगातार डिबेट्स चल रही हैं और कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई अपोज कर रहा है, लेकिन डिस्कशन हर जगह चल रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स को समझाना और उनकी बात सुनकर अपनी बातों को सामने रखना सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और तभी लेट नाइट अचानक पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। अब हम सब जानते हैं कि पीएम के लिए मिडनाइट मीटिंग बुलाना, इमरजेंसी रिव्यू करना और देश को ऑफिशियली एड्रेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, बट दिस टाइम पीएम मोदी ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने डिसाइड किया इस बार जेनजीस से उन्हीं की लैंग्वेज में और उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के स्टाइल में इंटरेक्ट करते हैं। शायद वो भी ये जानते हैं कि आज की जनरेशन प्राइम टाइम न्यूज से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स पर अपना टाइम स्पेंड करती है। इसीलिए इस बार स्पीच नहीं बल्कि रील बनाकर पीएम ने अपनी बात रखी। और ऑनेस्टली टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग थी। शायद पीएम भी जानते हैं कि जेनजीस का स्लीप शेड्यूल कितना ज्यादा कुक्ड है। हमारे पीएम का स्टाइल वैसे भी हमेशा से यूनिक रहा है। वो जिस भी स्टेट में जाते हैं वहाँ के लोगों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह इस बार भी उन्होंने मित्रों या मेरे प्यारे देशवासियों की जगह शुरुआत फ्रेंड्स बोलकर की, यानी प्लेटफॉर्म भी नया, टोन भी नया और ऑडियंस भी नई, जिसे टारगेट किया जा रहा था। वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर जैसे फ्लड आ गया। न्यूज चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, यानी हर जगह सिर्फ उन्हीं की रील वायरल होने लगी और उन्हीं की रील डिस्कस होने लगी। व्यूज इतनी तेजी से बढ़े कि लोगों ने भी मजाक में कहना शुरू कर दिया कि इंस्टाग्राम का काउंटर भी कंफ्यूज हो गया होगा। पीएम के फॉलोवर्स भी 1 मिलियन बढ़ गए और इसके बाद रिएक्शंस का भी फ्लड आ गया। किसी ने कहा पीएम अंडरस्टैंड्स जेन जी, किसी ने लिखा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का नया एक्सपेरिमेंट बताया गया है। पीएम के रील को लेकर अलग अलग तरीके के एडिट्स बनने लगे और रिएक्शन के वीडियोस भी सामने आने लगे। मतलब एक बात तो साफ है कि हमारे पीएम को चाहे लोग हेट करें या सपोर्ट करें, लेकिन वो जो भी करते हैं वो कुछ ही सेकंड्स में वायरल जरूर हो जाता है और नेशनल डिस्कशन का टॉपिक भी बन जाता है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की दोनों वीडियोस की। अगर आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखें तो पहला वीडियो देखकर साफ लगता है कि शायद ये कोई हाईली पॉलिश स्टूडियो प्रोडक्शन से नहीं बनाया गया। बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, फ्रेमिंग उतनी परफेक्ट नहीं है और फेस भी थोड़ा बल्की सा लग रहा है और अलाइनमेंट भी कुछ खास बैलेंस नहीं है। इसलिए कई लोगों को लगा कि शायद पीएम ने बिना ज्यादा सोचे या बिना ज्यादा प्लानिंग के हैवी प्रोडक्शन की बजाय सिर्फ कैमरा ऑन करके अपनी बात रिकॉर्ड कर ली और उस वीडियो को उन्होंने युवाओं से सीधा बात करने के लिए यूज किया और उन्होंने स्टूडेंट की चिंताओं को सुना, उनकी भावनाओं को समझा और उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े फैसलों को सही जानकारी दी जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अपील की कि अफवाहों की बजाय फैक्ट्स पर भरोसा करें और बातचीत का रास्ता खुला रखें। उनके वीडियो को देखकर काफी सारे रिएक्शंस आए और लोगों ने शायद कुछ अलग अलग तरीके की बातें भी कही, लेकिन फिर वही बात है, आवर पीएम इज अ क्विक लर्नर। उन्होंने अगले ही दिन दूसरी वीडियो पोस्ट की और इस बार वीडियो पूरी डिफरेंट थी। वीडियो में डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा था। बैकग्राउंड पहले से ज्यादा क्लीन था, फ्रेमिंग बेहतर थी, लाइटनिंग इम्प्रूव थी, अलाइनमेंट भी पहले से काफी बैलेंस लग रहा था और वोकैबुलरी भी ज्यादा नेचुरल फील हो रही थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये रही कि इस बार वीडियो की शुरुआत थैंक यू माय फ्रेंड्स, यानी उन्होंने सीधा उन लोगों को एक्नॉलेज किया जिन्होंने उनकी पहली रील देखी, कमेंट किया और डिस्कशन का हिस्सा बने।
इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें युवाओं का रिस्पॉन्स देखकर खुशी हुई और टेक्नोलॉजी सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की नहीं बल्कि डायलॉग और कन्वर्सेशन का भी एक पावरफुल मीडियम बन सकती है। यही नहीं, पीएम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, थैंक यू टू माई यंग फ्रेंड्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर कन्वर्सेशंस। यानी मेरे युवा दोस्तों का धन्यवाद, आगे भी ऐसी कई बातचीत का इंतजार रहेगा। अब चाहे आप उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो ये मूव डेफिनेटली अलग था, क्योंकि आज की अटेंशन ही सबसे बड़ी एक्यूरेसी है और पीएम ने वही प्लेटफॉर्म चुना जहां आज की जनरेशन सबसे ज्यादा मौजूद रहती है। वैसे सच कहें तो मोदी जी की इस मूव से सिर्फ जेनजी ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन, पॉलिटिकल एनालिटिक्स और उनके आलोचक भी काफी शॉक नजर आए, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मैसेजिंग से हटकर इंस्टाग्राम रील के जरिए उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेट करना जरूरी समझा और ये चीज इंडियन पॉलिटिक्स में भी अभी तक अनकॉमन मानी जाती है। और अब ये स्ट्रेटजी आगे कितनी सक्सेसफुल होती है, क्या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसी तरह के जेनजी प्लेटफॉर्म पर उतरकर अपनी बात रखेंगे या फिर ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि डिजिटल पॉलिटिक्स का ये गेम अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। पीएम की दोनों नई रील्स पर आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।